आगे बढ़ा रहे हैं। दुख, दुख के कारण, सुख और सुख के उपाय। तो जो हमने ये विषय लिया है, ये देखा जाए तो एक्चुअली सारे जीवन का सार है। योग दर्शन में इसको 4 व्यू बोले जाते हैं और उसका और न्याय दर्शन में भी इसका आता है, सांख्य दर्शन में भी इसका आता है, उपनिषदों में भी इससे रिलेटेड चीजें आती हैं। तो सारे जीवन को सार को निचोड़ के अगर ऋषियों ने सामने लाया है तो इन 4 चीजों को लाया। तो मुख्यतः से योग दर्शन में तो हेतु हान उपाय करके आता है और वहाँ हान की जो परिभाषा की है वहाँ मोक्ष मुक्ति आदि की गई है और मुक्ति के उपाय। लेकिन हमने यहाँ बहुत जनरलाइज लिया है सुख और सुख के उपाय, क्योंकि हम सारे सुख के स्पेक्ट्रम को कवर करना चाहते हैं। भौतिक सुख को, जो हमारे विचार हम जब करेंगे तब जब मटेरियल हैप्पीनेस है, और जो हमारा सुख के आगे हम जो आगे लगाते जाएंगे ऐसे ऐसे सुख में परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक सुख कह लेंगे तो सांसारिक सुख हो जाएगा, सुख की पराकाष्ठा कह लेंगे तो ईश्वर का आनंद हो जाएगा। तो क्योंकि हमारी चर्चा विस्तार है बहुत, इसीलिए हमने इसका विषय सुख और सुख के उपाय किए। और ये बहुत ही डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस है हमारी, मतलब हम सामान्य से सामान्य कार्य करते हैं, उसमें भी हमारा यही चलता रहता है कि अगर मुझे कुछ छोड़ना है मेरे लिए तो वो दुख है, और अगर मुझे उनके कारण पता चल गए कि मैं आखिर दुखी क्यों हो रहा हूँ तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ। और मुझे पाना क्या है, सुख, और मुझे उसे सुख के उपाय पता चल गए तो मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये बेसिक लाइफ स्किल्स है और इसको आप जितना भी एक्सपांड कर सकते हो आध्यात्मिकता में, अपनी डे टू डे लाइफ में, कहीं भी आप एक्सपांड कर सकते हो। तो जीवन के अंदर अगर हम ये बैलेंस बना के रखें कि कुछ हमें ऐसा पता हो कि जो सब पर लागू हो, अदरवाइज हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेरी सांसारिक जिंदगी है, ये मेरी आध्यात्मिक जिंदगी है, तो अभी मैं जब उठूं तो क्या काम करूं, जब मैं सर्विस पे जाऊं तो क्या काम करूं, जब मैं अगर ध्यान में बैठूं तो क्या काम करूं। तो हम बहुत ही माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं कि सबको अलग अलग दिशा में बांटते रहते हैं। लेकिन जीवन में एक स्तर पे लगाना वही है, लेकिन सबका स्तर चेंज होता जाएगा। जैसे सुख की परिभाषा में परिवर्तन आता जाएगा, जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, लेकिन फंडामेंटली यही रहने वाला है। कोई संसारिक इंसान है, आज भी मनुष्य है, वो भी यही कर रहा है। दुख के कारण जानने की कोशिश कर रहा है, सुख को प्राप्त करने की कोशिश करना चाह रहा है और उसके उपाय ढूंढ रहा है। तो ऋषि जो कह रहे हैं वो बहुत यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं, वो किसी एक को आधारित नहीं, उनका जो होता है सबके कल्याण के लिए ऋषि सोचते थे। वेद में सबके कल्याण के लिए लिखा हुआ है। तो हम किसी भी मार्ग पे हो, हमारा लक्ष्य किसी भी लेवल तक हमने डिफाइन करके रखा हो, लेकिन अंत में तो यही आने वाला है। तो चर्चा को आगे लेते हैं। तो जब हमारा पिछले सप्ताह था तो उसमें हमने एक चीज सुनी थी, दुःखमेव सर्वं विवेकी। विवेकी है, जो ज्ञानी है, उसको सब में दुख ही दिखता है। अच्छा, कौन कौन इसको एग्री करता है? क्योंकि माताजी ने बहुत बड़ा प्रश्न उस वक्त भी बहुत अच्छी बात की थी कि इसको बहुत हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं, इस सूत्र को बहुत नकारात्मक तरीके से देखते हैं। तो एटलीस्ट हम जो यहाँ जितने लोग हैं उसको हम सकारात्मक देखने की आज कोशिश करते हैं। सारे संसार का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जिनको देखना है देखें, लेकिन एटलीस्ट हम अपने यहाँ प्रयास कर सकते हैं कि क्या ये रियली नकारात्मक है। अच्छा, सब हम मानते हैं कि हमें दुख में भी दुख देखना चाहिए या सुख में भी दुख देना चाहिए, हम सब मानते हैं। कौन कौन मानते हैं कि विवेकी सुख में भी दुख देखता है और दुख में भी दुख देखता है? क्या विवेकी ऐसा देखता है? ऐसा ही देखता है। अच्छा, ऐसा देखना चाहिए, तभी ही विवेकी होगा। बहुत अच्छी बात है।
एक चीज चलो सिर्फ विवेचना करते हैं, थोड़ी बहुत लाइव विवेचना करते हैं, जिसको मीमांसा कहते हैं कि प्राय कोई भी चीज को ज्ञान प्राप्त करने का सबसे पहला होता है मीमांसा किया जाए, उसमें विवेचना की जाए। तो अविद्या की परिभाषा क्या है, अविद्या का स्वरूप क्या है? जो जैसा है उसे वैसा न देखना, मिथ्या ज्ञान। तो उसको चार में बहुत पतंजलि ऋषि ने स्पष्ट कर दिया है कि नित्य को अनित्य देखना, अनित्य को नित्य देखना, और फिर आत्मा को अनात्मा, अनात्मा को आत्मा, और सुख में दुख, दुख में सुख। अभी मैं फिर से प्रश्न पूछता हूँ, अविद्या की परिभाषा आ गई आपको कि सुख में दुख देखना अविद्या है। तो विवेक की जब सुख में दुख दे रहा है तो क्या विवेकी अविद्या से ग्रस्त है? लेकिन हमने अभी तो मीमांसा के थ्रू हमने तो अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि विवेकी है वो तो सुख में भी दुख देखता है, लेकिन सुख में सुख देखना, दुख में दुख देखना ही विद्या की परिभाषा है, विवेक की परिभाषा है। ये तो उससे उल्टा हो गया, ये तो विवेक ही क्या बुद्धू हो गया। सांसारिक सुख जो दिख रहे हैं उनमें हम सुख देख रहे हैं, वो मिथ्या ज्ञान है। सांसारिक, इसको और हम स्पष्ट कर दें, स्वाति जी बहुत अच्छा करें, इसको हम और स्पष्ट करें। क्या होता है, हम जब भी क्योंकि हम पता नहीं सालों से इस चीज को सुनते आ रहे हैं कि दुख में हम सर्वम विवेकी, और सबसे पहले, और जहां भी देखो, जहां नहीं माता जी, इसको आप कहीं भी आप जो हमें लगता है नकारात्मक है, हर एक मंच पे ऐसा ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जहां वो मुख्य विषय नहीं होता है, और जो भी प्रवक्ता होता है वो प्रसंग के हिसाब से निकाल के इतना बोल लेता है, और वो नेचुरल है कि भाई वो मुख्य मेरा विषय ही नहीं है तो मैं उसको क्यों बोलूं। लेकिन आज हमारा ये मुख्य विषय, क्योंकि तो हम दुख और दुख के कारण ढूंढ रहे हैं, तो हमारा अगर ये मुख्य विषय है तो हमें इसकी परिभाषा क्लियर होनी चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं, किसको मैं दुख बोल रहा हूं। ये विवेकी है कौन? जो सुख में भी दुख देख रहा है, और जो परिभाषा है अविद्या और विद्या की, उससे तो ये विपरीत है बिल्कुल। तो कभी भी जब भी हम इस सूत्र को सुने तो इस सूत्र को पूरा सुने। हमारे बुद्धि में जब प्रवक्ता बोल रहा है और ये आधा ही सूत्र है, तो हम इसका पूरा जो सूत्र जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति निरोधः च, फिर आता है इसके बाद कि दुःखमेव सर्वं विवेकी। ये पूरा सूत्र पढ़े। ये तो आप आधा सूत्र अगर कहेंगे तो इसकी पूरी जो आपको वक्ता कहना चाहता है उसमें वो आपको पूरी पराकाष्ठा उस ज्ञान की कभी नहीं मिली। तो पूरा सूत्र ये है। तो अभी इसमें ऋषि क्या कहना चाह रहा है कि जो परिणाम दुख है, जो ताप दुख है, और जो संस्कार दुख है, और जो गुण वृत्ति दुख है, विवेकी उनको देखता है। और ये जो विवेकी देख रहा है वो विवेकी इन सब सुखों के पीछे ये 3-4 दुख को वो देख रहा है, और वो सर्व सुखों को कभी नहीं देख रहा है। उसका यहाँ कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है, ऋषि ने पूरा कॉन्टेक्स्ट बनाया है कि किस दुख की बात चल रही है। और इसको आप जब परिणाम दुख को आप खोलोगे, ताप दुख को आप खोलोगे, संस्कार दुख को खोलोगे, तो ये जिस सुख में विवेकी दुख देख रहा है वो सुख की परिभाषा आएगी भौतिक सुख। तो विवेकी भौतिक सुख में दुख देख रहा है। तो हम जब भी ये सुने तो हमारे अंदर ये मैपिंग हो जानी चाहिए कि ये जो प्रवक्ता बात कर रहा है ये भौतिक सुख की बात कर रहा है, क्योंकि ये 3 का कॉन्टेक्स्ट ही भौतिक सुख के ही है। परिणाम जब हम इंद्रियों से भोगते हैं, और इंद्रियां कौन सी इंद्रियों की बात की जा रही है? भूतों से बनी हुई इंद्रियां। ये हमारी जो बाहर की सारी 5 इंद्रियां हैं ये 5 भूतों से बनी हुई है। ये उनकी बात करें कि इंद्रियों से जितना भोगते जाते हैं और भोगने की इच्छा और भोगने की इच्छा बनती जाती है। तो इसलिए परिणाम में हमेशा दुख ही मिलता है। ताप
जब मैं कुछ भोगना चाहता हूँ और उसमें कोई बाधा आ जाती है, तब मेरे ये जो इंद्रियों के भोग के सुख की बात करता हूँ, तब उस बाधा में जो दुख आती है उसको ताप कहते हैं। फिर से जो मैं इंद्रियों से भोग रहा हूँ, जो इन भूतों से भोग रहा हूँ, उनके संस्कार बन रहे हैं, तो उसके संस्कार के कारण दुख आ रहा है। फिर गुरु यदि सत्व रजतम, इनकी तो जो भी इनके गुण हैं ये आपस में विरोधी हैं, सत्व और रज और तम हम सब जानते हैं। तो एटलीस्ट हमें कभी भी लाइफ में मिसमैनेजमेंट नहीं करना चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप गलत जगह पे दुख देखना कर दोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने जहां दुख नहीं है वहां दुख खोने की कोशिश की तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ ऋषि क्या कह रहा है, जो भौतिक सुख किसको कहते हैं, जो दुख मिश्रित सुख है उसमें वो दुख देख रहा है। वो जो प्योर शुद्ध सुख है उसमें कभी दुख नहीं देखता है। हमने विवेकियों को भी बुद्धि बना के रखा हुआ है आजकल। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं कि हम ऐसे ऐसे अपने मन गढ़ंत दिमाग में बना देते हैं कि सब जगह मुझे दुखी दुख देखना है। हम एक नकारात्मकता सोच का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो वहाँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है, ये भौतिक सुख की बात है और जिस सुख में दुख मिश्रित है उसमें ही दुख देखना। और इसमें तो बहुत ही नॉर्मल है ये, इसमें नकारात्मकता क्या है। मिठाई के अंदर जहर डाला हुआ है और कोई दुख देख रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो बहुत सकारात्मक है ऋषि का चिंतन। तो कभी भी हमें दो चीज, सबसे पहले इस सूत्र को पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। इस सूत्र की कौन से सुख की बात कर रहा है, कौन से सुख में दुख देख रहा है, उसका हमारे पास क्लियर डेफिनेशन हो जाना चाहिए कि यहाँ जो बात की जा रही है भौतिक सुख की बात की जा रही है, जो भूतों से बने इंद्रियों का सुख है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आगे चल के अगर कोई भी प्रवक्ता और कहीं भी हम ये वाला जब बोलते हैं कि दुख में सर्वम विवेकिम, तो अभी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा जीवन तो, मैं तो जीवन में इंजीनियर बनना चाहता था, सुख प्राप्त करना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं सुख प्राप्त करना चाहता था, अचानक ये क्या है। आध्यात्मिकता तो बहुत नकारात्मक है, पूरा का पूरा मेरा लक्ष्य बर्बाद कर दिया इस आध्यात्मिकता ने। बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे, आपको कहेंगे ऐसा कि क्या आप आध्यात्मिकता कर, कितनी नेगेटिविटी है, ऐसे आपको प्रदर्शित करेंगे। इनकी व्याख्या का कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे पूरा, उनको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं करने के कारण ये चीज होती है। तो यद्यपि ये सही है, ऋषि का जो ये सूत्र है बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन वाले भी ये ऋषि यही कहते हैं कि संसार में पुत्रों भी कोई भी सुखी ना, कोई भी संसार में सुखी नहीं है। उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एक परिपेक्ष में लेके आ रहे हैं कि उसका परिपेक्ष किस डोमेन तक आ रहा है, उससे बाहर नहीं लेके जाना है हमको उसको। तो बहुत सिंपल है कि जो लोग इन इंद्रियों का दुरुपयोग करके सुख लेते हैं, उन सब इंद्रियों के सुख में जो छुपा हुआ दुख है वो विवेक ही देख लेता है। बस केवल वो न दुख में, वो दुख में दुख देखता है, सुख में सुख ही देखता है। कभी वो ऐसा नहीं करेगा कि वो एक लड्डू खा रहा हो और उस लड्डू में वो लड्डू प्योर देसी घी का बना हुआ हो, उसमें सारे ऑर्गेनिक चीज बनी हुई हो और उस विवेकी को उसमें दुख दिखे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो देखेगा हाँ ये शुद्ध देसी घी का लड्डू है, ये एक साधन है, मुझे ये साधन मिला हुआ है, इस साधन से मुझे साधन की पुष्टि करनी है और मुझे अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैं दुख क्यों देखूं उस लड्डू में। तो ये जो परिभाषाएं हैं जो बहुत हमने आध्यात्मिकता में फैलाई हुई है, इन परिभाषाओं को शुद्ध करना पड़ेगा हमें। और इसमें प्रवक्ता का कोई दोष नहीं रहता है, वो सही बोल रहे हैं। हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्चुअल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रवक्ता किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। हम ना आगे का देखते हैं ना हम पीछे का देखते हैं और बहुत नकारात्मक लगते हैं। यार आज तो सुना सब कुछ दुखी दुख है संसार के अंदर, जीने की इच्छा नहीं है।
अगर आप ऐसे इससे चलोगे तो सीरियसली मैंने बहुत ऐसे नकारात्मक लोगों को देखे हैं जिन्हों वेद के मंत्रों का प्रेशर आ जाता है। तो हमें दुख की सही सही परिभाषा, सुख की सही सही परिभाषा, ऋषि क्या कहना चाहते हैं उनका सही सही कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो अगर हम दुख देखना एक चीज होती है, हमें प्रॉब्लम किस चीज से? हमें दुखी होने से प्रॉब्लम है या दुख देखने से प्रॉब्लम है? दुखी होने से, राइट? हमें दुख देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार में कितना भी दुख मैं देख लूं, जब तक उससे मैं दुखी नहीं हो रहा हूं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से ही यहाँ कॉन्टेक्स्ट है हेयम दुखम अनागतम। जो आने वाला दुख है उससे मुझे रोकना है, दुखी नहीं होना है। तो सारा कॉन्टेक्स्ट कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा है, सामने लग रहा है, समन्वय हो रहा है अभी। तो जब तक हमें जो आने वाले दुख से मैं दुखी हो रहा हूं, तो मुझे दुख तो देखना पड़ेगा ना, तभी ही मैं उस दुखी ना होने से बच पाऊंगा। अगर मैं दुख ही नहीं देखूंगा तो मैं उस दुखी नहीं होने से बच कैसे पाऊंगा? तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है, कितनी सकारात्मक चीज है कि मैं पहले से उस दुख को देख ले रहा हूं, आने वाले दुख को। तो अभी मेरे पास उसका सारे प्लान रेडी है कि मैं इस दुख से कैसे बच सकूं। तो दुख को देखना ये अलग बात है और दुखी होना ये अलग बात है। तो सारे संसार में दुख को अगर मैं देख भी लूं और मैं दुखी नहीं होता हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें क्या नकारात्मकता है? तो ऋषि कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं इसमें। हमें दिमाग की मैपिंग उस वक्त स्टार्ट करनी चाहिए। ये बिल्कुल इट्स अ बेसिक लाइफ स्किल्स, बेसिक लाइफ स्किल जिसको बोलते हैं ना, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हमने उसको नेगेटिविटी करके हम अपने दिमाग में उसको नेगेटिव देख रहे हैं कि सारे संसार में दुख देखना मतलब बहुत नेगेटिविटी है, ये नकारात्मक चीज है। अच्छा चलो, अगर कोई सिगरेट पीता हुआ सुख पा रहा है और मैं उससे नहीं कर रहा हूं, तो मैं उससे कैसे बचा? मैं सिर्फ इसीलिए बचा हुआ हूं कि मैंने जो सिगरेट पी रहा है, जो क्षणिक सुख उठा रहा है, उसमें मैं दुख देख रहा हूं, तभी मैं उस सिगरेट से बचा हुआ हूं। मुझे लग रहा है कि देखिए इसके फेफड़े सारे खराब हो रहे हैं, इसके लंग्स खराब हो रहे हैं। यद्यपि वो सुख क्षणिक प्राप्त कर रहा है, उस सुख के साथ मैं मिश्रित दुख को देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए तो लाभदायक है। और हम जीवन में ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। मुझे अगर नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन नॉनवेज खाने वाला तो सुखी होकर नॉनवेज खा रहा है, लेकिन मैं उसमें दुख देख रहा हूँ ना, तभी तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम वही नहीं करता हूँ जिसमें मुझे दुख दिख रहा हो। वरना आप भी सब आज हम भी नॉनवेज खाते होते, अगर हम नॉनवेज में सुख को देखते होते तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है ना। हमारे सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं कि जहां जहां हम दुख देख रहे हैं सुख मिश्रित को, वहां वहां हम चीजों से हटते जा रहे हैं। और यही मैनेजमेंट कहा जाता है इसको, कि जहां जहां आपको दुख हो, जहां जहां आपको दुख के कारण दिख रहे हैं, उनसे दूर रखते जाओ, उनसे दूर रखते जाओ। यही चीज एमबीए में पढ़ाई जाती है कि आपको जब किसी चीज के अंदर नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे देख रहे हैं। अगर आपको इनिशियली उसमें प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन पीछे उसमें बहुत नुकसान दिख रहा है, तो उसकी मैनेजर की एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि आज जो मैं सुख देख रहा हूँ, इसके पीछे तो मुझे इतना सारा नुकसान है, तो उसको उसी वक्त बंद करवा देते हैं उस एक्टिविटी। ये तो वही ऋषि कह रहा है। एमबीए में क्या नया पढ़ा रहा है? और कहाँ मतलब सारी की सारी एमबीए, सारे के सारी जो ये इंस्टीट्यूशन है, सारी नकारात्मक हो गई। फिर तो सारी इंस्टीट्यूशन हमारे ऑफिस में सब जगह पढ़ाते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि ये दुख आ सकता है, उसको पहले से ही मैनेज कर लो आप। तो सारी की सारी ऑफिस में नकारात्मकता ही चल रही है, राइट? एवरीबॉडी इज नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड। बहुत बड़े प्लानिंग कर रहे हैं,
हजारों करोड़ों लाखों रुपए टेस्टिंग में खर्च किए जा रहे हैं। एक गाड़ी बन रही है तो उसमें लाखों करोड़ों टेस्टिंग की जाती है, क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर उसके दुख का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे इंसान मर सकता है अगर इसमें कोई खामी हो तो ये सारे के सारे लोग क्या नकारात्मक है? लेकिन मैं ऋषि के पहले प्रश्न उठा रहा हूं। सारे के सारे संसार जो है, अगर इस फिलॉसफी से चलेंगे कि दुख को एडवांस में देख लेना, जहां सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है उसको देख लेना, ये आग जिसको आया है वो नकारात्मक है, तो सारी की सारी दुनिया नकारात्मक के श्रेणी में आ जाए। केवल हमारी आध्यात्मिकता नहीं, ऐसी कोई इंजीनियरिंग नहीं है जो बगैर टेस्टिंग के काम कर सके। अच्छा, ये चंद्रयान 3 कैसे सक्सेस हुआ? उसका एक मुख्य कारण है इन्होंने एडिशनल रिव्यू टीम बनाई हुई थी इस पर, जिसका काम ही यह है कि रिव्यू करना, दुख के कारण ढूंढना। पिछली बार चंद्रयान 2 बहुत बड़ा दुख था ना हमारे लिए, तो उसके लिए हर एक रिव्यू टीम में हर एक उस टीम का काम था कि हर एक जो नॉर्मल टीम का है उसको रिव्यू करे, इसमें डिफेक्ट्स दिखाए, इसमें दोष दिखाए, उसको रिव्यू करवा। आज हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस का कारण भी वही है कि हमने दुख देखने की प्रक्रिया को अपनाया कि अगर मैंने इसको रिव्यू सही नहीं किया तो मैंने जो पिछले चंद्रयान 2 में दुख देखा था, मुझे चंद्रयान 3 में वही दुख प्राप्त करना पड़ेगा। अभी भी आप कहोगे कि ये नकारात्मक है कि सर्वमय दुख? नहीं, आपको हमें ये मीमांसा करनी पड़ेगी, विवेचना करनी पड़ेगी। सब की सब आपको कहीं भी देख लो, आपको कोई भी लाइफ स्किल्स हो, कोई भी एटीट्यूड हो, कोई भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, सब में यही सिखाया जाता है कि हाउ वेल यू कैन डू द रिस्क मैनेजमेंट। आप कैसे इन दुखों से बच सकते हैं इस जीवन के अंदर। बस जिसको वो कला दे, स्किल्स, उसी को ये लाइफ स्किल्स कहते हैं। तो अभी क्लियर हो गया? अभी अगर कोई कहता है कि सब जगह दुख देख रहा है कोई, तो वो क्यों देख रहा है, उसके पीछे आपको पर्पस पता चलेगा। अभी हमें कोई नेगेटिव ही नहीं है, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे अगर दुख का कारण पता चल जाए कई जगह पे और मैं उस दुख को अवॉइड कर पाऊं, उससे बढ़िया क्या है मेरे जीवन के लिए? ये तो इसका बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़े अभी? ठीक है, चलो। तो कोई प्रश्न? हाँ, प्रश्न नहीं है, एक मेरे ख्याल से कमेंट है कि जो आज एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है फिलिस्तीनी हमास और इजराइल में, वो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी का दुख चल रहा है। तो एक तो है कि वो दुख को हम उस दुख से डायरेक्टली इस समय प्रभावित नहीं हैं। अपने अपने लेवल पे, इमोशनल लेवल पे जो जितना अटैच्ड है या जो जितना पॉलिटिक्स या ये सब देखता है उतना वो शायद दुखी होता होगा। तो उस दुख, जैसे बोला कि हमको दुख दिखना चाहिए, लड़ाई में दुख दिखना चाहिए, लेकिन हम उससे प्रभावित ना हो, और कैसे हम अपने लिए वो दुख आगे ना आए, कि वो स्थितियां हमारे देश में भी ना बने वो दुख की। मैं इसको एक मतलब इस जो आपने जो एग्जाम्पल दिया उसको एक प्रैक्टिकल उसमें कि हम लाइफ में छोटे छोटे अपने जीवन में देखते रहते हैं कि मिठाई में देख लिया, इसमें देख लिया, अपनी हेल्थ में, पर राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, एक धरती के लेवल पे हम कैसे इसको समझ सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए आर्य समाजी होने के नाते, भारतीय होने के नाते या हिंदू होने के नाते, तो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, अगर इस पे हम कुछ मिलकर विचार कर सकें। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न क्या मतलब जो विवेचना के लिए स्वाति जी ने रखा है कि आपके एक नॉर्मल मेंटलिटी चलती है हमारे दिमाग में, और हमने बचपन से ऐसा देखा हुआ होता है कि अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर अगर दुखी है या कोई भी मेरे आस पड़ोस में दुखी है, तो मुझे उसका सॉल्यूशन खुद दुखी होके ही करना है।
मतलब कैसे कि जब तक हम बताते नहीं है कि हम दुखी हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है, कंसर्न नहीं है कि भाई घर में एक जना दुखी हो रहा है तो क्या मुझे भी दुखी होकर अपने इमोशनल फीलिंग्स को दिखाना है कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ दुखी हूँ। और लोग ज़्यादातर इमोशनल ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि जब तक हम जीवन के अंदर किसी भी चीज़ की दुख की परिस्थिति में खुद उसके साथ दुखी नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि कितना कैसा है, मैं इतना दुखी हूँ, मेरा दुख तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, मैंने तो आज तक इसके चेहरे पे कोई दुख तो देखा ही नहीं है, इसका मतलब ये मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है इमोशनली। प्राय ऐसा होता है और प्राय हमने बनाया है कि रोने के साथ थोड़ा रो लो तो उसका भी दिल हल्का हो जाए। ये सब फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में हमने पढ़ के, हमने मुख्य चीज़ को छोड़ के इसको हम समझने की कोशिश हमेशा करते हैं। लेकिन ऋषि ने भी इसका इजी और बहुत ही सरल उपाय दिया है कि सुख में मित्रता करो, दुख में करुणा करो, और जो भी विद्वान और आदि है उसमें मुदिता रखो, और बाकी लोगों को, जो दुष्ट लोग हैं उनको अपेक्षा रखो। सिंपल सॉल्यूशन, मैत्री करुणा वाला जो हमारा सूत्र है। तो कभी भी अगर मैं कहीं दुख दे रहा हूँ, कहीं भी दुख देख भी रहा हूँ, कहीं भी दुखी भी है, तो हमें करुणा तो करनी ही चाहिए। और वो करुणा जो शब्द है ये बहुत ही डेप्थ है कंपेयर टू दया। दया है सिंपैथी समझ लो, करुणा को आप एम्पैथी समझ लो कि मैं कैसे उस चीज को है ना ठीक कर सकूं और मैं उस चीज से बच सकूं। तो इसमें आ जाएगा सुख के उपाय। एक तो दुख के कारण, जो आने वाला दुख है, हमास और पैलेस्टाइन का जो दुख है वो हमारे पास नहीं आना चाहिए, और दूसरा ये है कि हम कैसे उसके उपाय ढूंढें। एक तो कारण पता चल गया, कारण के बाद उसके उपाय पे काम करें। तो इसका एक तो सिंपल है कि मेरे जीवन के बाहर कुछ भी चल रहा हो, ये एक नहीं, तीसरा वर्ल्ड वार चल रहा हो, मेरा पड़ोसी मर रहा हो, मेरी फैमिली मेंबर्स मर रहे हो, सारी दुनिया मर रही हो, अप्रोच मुझे एक ही रखना है कि मुझे किसी के साथ दुख में दुखी नहीं रहना है। दुखी इंसान किसी का क्या भला करेगा? ऐसा हो सकता है कि मैं दुखी हूं और किसी का दुख कम कर सकूं? अगर मुझे किसी का दुख कम करना है, मुझे राष्ट्र का दुख कम करना है, मुझे सोसाइटी का दुख करना है, मुझे फैमिली का दुख कम करना है, तो सबसे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हूं। मेरे अंदर निरुपद्रव भाव होना चाहिए। मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं कि मैं साथ साथ में अपना, अपने फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, अपने देश का, इस संसार का भी भला कर सकूं। तो सबसे पहले इसलिए हमारा जो मुख्य था, हम जो पहले लेके रहे थे अंतःकरण की शुद्धता, उसके अंदर ये निरुपद्रवता सबसे पहले आती है कि मैं कभी भी विचलित नहीं हूं किसी भी परिस्थिति के अंदर। अभी आप विचलित नहीं हो तभी वो सारी जो फिलॉसफी काम आएगी आपकी, कि जिसको हम कहते हैं कर्तव्य भावना। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, कर्तव्य निभाना है। गीता की लैंग्वेज में कह दो स्वधर्म निभाना है। तो ऐसा कोई स्वधर्म नहीं है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो आपका अंतःकरण मलिन करके किया गया हो। ऐसी हमें बाहर कोई चेष्टा नहीं करनी है जिसका प्रभाव मेरे अंतःकरण में पड़ रहा हो। तो मुझे अपने अंतःकरण को इतना स्ट्रॉन्ग पहले से ही रखना है, तभी मुझे ये सारे बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़े बड़े राष्ट्र का, समाज का, फैमिली का। अभी मैं अंदर से इतना दूषित लगा पड़ा हूँ, क्या मैं किसी का भला करूँगा? There is no way you can do for anybody in this life until you are strong enough from inside. तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा उपाय है, अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि हम जब इस संसार में, इस देश के लिए कुछ कर जाएं, तो हम उस करने के रियली बीच में छोड़ नहीं पाए, हम उसके लिए पूरा कर सके। और हमारा जो लक्ष्य है प्राप्त करने का, वो कहीं बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारी चीज दिमाग में आ, क्या मैं स्वार्थी हूँ, ऐसे आ जाती है। बहुत सारे लोग जो कर्तव्य पलायन रहते हैं, वो उनको फिर धर्मशास्त्र पढ़ने चाहिए, उनको मोक्ष शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। आइडिया उसमें धर्मशास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है
कैसे धर्म का काम करूं। मोक्ष शास्त्र क्या करता है, धर्म शास्त्र को साथ में लेके आपके मोक्ष की बात करता है। इसमें धर्म शास्त्र इंक्लूसिव है, लेकिन अगर आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ धर्म शास्त्र केवल समाज का कल्याण करना है, केवल संसार का कल्याण करना है, आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है आपका, अपने सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, अपने दुखों से मुक्ति से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे धार्मिक पढ़े हुए हैं बहुत सारे हमारे ग्रंथ, उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हो तो मोक्ष शास्त्र में बहुत ही क्लियर है, कर्तव्य कर्म इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि मैं अपने क्लेशों का नाश कर सकूं। कर्तव्य कर्म का बस इतना ही स्कोप है कि मैं जितने भी कर्तव्य कर्म करूं, अपने देश के लिए कर्तव्य कर्म करूं, अपने सोसाइटी के लिए कर्तव्य कर्म करूं, इतना करते 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 मेरे क्लेश नाश होते हैं। इसीलिए सारे कर्तव्यों को कर्म का अनुष्ठान बनाया गया है, हम इसीलिए उनको अनुष्ठान करते हैं। तो कभी भी आपके सामने दो चीजें आ गई कि मेरे सामने एक कर्तव्य कर्म है और मेरे साथ मेरा क्लेश नाशक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि मैं क्लेश नाश करते हुए कर्तव्य श्रम को निभाऊं। थोड़ा आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में चलते हैं। चलो, अभी मैंने बोल तो दे दिया, लेकिन इतना सरल नहीं है ये करना। सबसे चीजें तो आध्यात्मिकता, यही आके आध्यात्मिक इंसान फंस जाता है कि उसको कर्तव्य कर्म करने हैं और अंदर से अपना अंतःकरण भी शुद्ध रखना है, क्लेशों से दूर करना है। एक आतंकवादी है, चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक आतंकवादी है जिसने बचपन से ही बकरे काटे, गले काटे हैं, लोगों को मारा हुआ है। और एक आध्यात्मिक इंसान है जिससे हमेशा बचपन से ही लिखा हुआ है कि करुणा करना चाहिए, दया करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, और दोनों के हाथ में हथियार पकड़ा दो आप। वो आतंकवादी के हाथ में भी हथियार है, दोनों के हाथ में तलवार पकड़ा दो, तो काटने में किसको संकोच पहले होगा, उस आतंकवादी को या इस आध्यात्मिक इंसान को, सामने वाले को? नहीं, आप अपने आप को रख के देखो, हम अपने आप को आध्यात्मिक, हमारे सामने ही कोई टेररिस्ट आ जा रहा है और मैंने जीवन भर यही सुना है, दया, करुणा, अहिंसा, यम नियम का पालन, तो हम क्या करेंगे? वो क्या करेगा? आध्यात्मिक इंसान पहले उसको काटेगा या पहले आतंकवादी उसको काटेगा? या संकोच किसके मन में पहले होगा? आध्यात्मिक इंसान वाले को संकोच होगा कि टेररिस्ट वाले को संकोच होगा? प्रैक्टिकली तो आध्यात्मिक वाले को ही होगा। प्रैक्टिकली आध्यात्मिक वाले को होगा, आध्यात्मिक ना हो लेकिन मतलब सामान्य व्यक्ति को ही होगा। नहीं, मैं आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ। किसको संकोच होगा तलवार को काटने में? सामने वाले को। नहीं, प्रैक्टिकल देखो, ये सारी विवेचना प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ से संबंधित है। ये कर्तव्य कर्म और अंतःकरण शुद्धता के लिए आधे इंसान तो इसी में उलझ के बैठ जाते हैं। संकोच जो होगा वो आतंकवादी को होगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसके शरीर को, उसको नष्ट कर ही नहीं रहा है, ये तो उसको आत्मा मान के उसका तो बिहेवियर चल रहा है। आध्यात्मिक इंसान का मतलब क्या हुआ? जो आत्मा के स्तर पे काम कर रहा है। अगर मैं उसको नष्ट ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे उसको काटने में क्यों देरी लगेगी? मेरे लिए तो वो कभी मर ही नहीं सकता है, आत्मा अमर है। लेकिन आतंकवादी को फिर भी एक लेवल का संकोच हो सकता है। और आपने ये लाइव देखा होगा कि कोई भी आतंकवादी जब जुर्म करता है और उनकी जब बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके इंटरव्यू लेते हैं तो लिटरली रोते नहीं है बहुत सारे आतंकवादी। लेकिन आध्यात्मिक इंसान उसको काट डालेगा, उसके मन में थोड़ा सा भी शैवा सा भी दुख नहीं होगा कभी। उससे अग्री नहीं करती, आतंकवादी वाले से नहीं ठीक है, हम लोग डिस्कस होता है क्योंकि ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। आध्यात्मिक से मैं अग्री करती हूँ कि आप हम आध्यात्मिक अभी सोच रहे हैं अर्जुन जो फर्स्ट चैप्टर के अर्जुन है, और आप जो बात कर रहे हैं अर्जुन जो 18वां चैप्टर के अर्जुन है, तो वो एक हमारा डिफरेंस है। लेकिन तो मैं अभी वो लास्ट चैप्टर वाला कर देता हूँ, अभी डिफरेंस चला गया। हाँ, वो चला गया, तो उसमें फिर नहीं होगा। तो मैं लास्ट चैप्टर ही वाला बात कर रहा हूँ कि जिसमें बचपन से ही गुरुकुल, इसलिए मैंने उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी रखा था।
बचपन से ही आध्यात्मिक इंसान में बड़ा हुआ है, बचपन से उसने करुणा सोची हुई है, बचपन से ही अहिंसा रखी हुई है, तो उसके कोई संकोच नहीं होगा उसको मारने में। हमें पता नहीं क्यों ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम आध्यात्मिक इंसान बहुत कमजोर है। जो आध्यात्मिक इसके अच्छा हमें आध्यात्मिकता का सही स्वरूप बताना है, हमें ये नहीं दिखाना कि हम बहुत कमजोर है। कमजोर नहीं है, लॉ अबाइडिंग है ना। लॉ अबाइडिंग तो है, मैं उसको लॉ समझ में आज और भी बता रहा हूँ कि अभी मैं दिमाग से आज सामने वाला क्या सोच सकता है आध्यात्मिक समाज। अभी लॉ है कि मुझे अपनी करुणा भी रखनी है, मुझे अपनी दया भी रखनी है और मुझे अहिंसा का भी पालन करना है। अभी मैं आतंकवादी के लिए क्या करुणा रखूंगा? मैं तो उल्टा करुणा ये रखूंगा कि मैं आज ये जो जितने पाप कर रहा है मैं इसको पापों से मुक्त कर रहा हूँ। इस तरह से मैं उस पर अपनी जो मैंने सीखा हुआ है मैं उससे एक भी विरुद्ध नहीं जाऊंगा, लेकिन कर्तव्य कर्म भी करूंगा। प्रायः ऐसा लगा बनाया जाता है कि कर्तव्य कर्म करते वक्त हम अपनी अंतर जो शुद्धता है उसको हमको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब करुणा की बात की जाती है, दया की बातचीत करती है, अच्छे बिहेवियर की बात की जाती है, शांत की बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहर से शस्त्र चलाना नहीं है। अंदर का मेंटेन करते हुए भी हम बाहर से शस्त्र चला के अपना काम कर सकते हैं। एक दया हो गया, नया हो गया, मैं करुणा भी कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जन्म में इसको अच्छा जन्म मिले। तीसरी और भी चीज पॉजिटिव, चौथी और भी पॉजिटिव कि ये मेरे समाज का मेरा प्रति एक कर्तव्य है, मैं अपने समाज का कर्तव्य भी निभा रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य हम कहते हैं, लेकिन मैं आंतरिक स्थिति अभी बनाए बैठा हूँ। तो जो आध्यात्मिकता की जिसको सही परिभाषा में जो मैच्योर्ड स्टेट में होगा वो कभी भी ऐसे चीज में बिल्कुल नहीं घबराएगा, शस्त्र उठाने में नहीं घबराएगा, न जीवन में अपने कर्तव्य पालन में घबराएगा, न उसके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आनी है कि वो संशय में हो। तो ये रियल आध्यात्मिकता की बात चल रही है कि कभी भी इस संसार में कर्तव्य कर्म के ऊपर कभी भी वो अपने जीवन को कभी भी कौशल के कभी नहीं उतारता है अगर वो आध्यात्मिकता स्थिति तक पहुंच चुका है। और सारी की सारी गीता में आप देख लो, सारी की सारी गीता में पढ़ लो, कभी भी श्री कृष्ण ने उनको ऐसे नहीं कहा है कि तुझे कर्तव्य के कर्म के कारण आपको अंतःकरण अशुद्ध बनाना हो। मुख्य सारी गीता में सारे मेरे पास श्लोकों का भंडार पड़ा है, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड, एंड बाहर अपने कर्तव्य करते हो। लेकिन बाहर आपके कर्तव्य अगर इम्प्योरिटी ऑफ माइंड में तो वो कर्तव्य है ही नहीं, वो अज्ञान है, वो अविद्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में स्पष्ट रहना चाहिए, सब चीजों में क्लियरिटी होनी चाहिए। और जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं, तो हमें बहुत ही एक सिंप्लीफाइड अप्रोच रखना चाहिए कि हाँ, जैसे स्वाति जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बात उठाई कि हमको अर्जुन की पहली स्थिति से अंतिम स्थिति वाले को मैंने मान लिया, अभी क्या करने का अगर मैं अंतिम स्थिति में नहीं हूँ? तो प्रश्न वो भी उठता है। तो मुझे अपना स्तर देखना होता है, इसीलिए ही तो दो धर्म बताए गए हैं, अपराधर्म और पराधर्म। आप पराधर्म में क्यों सोच रहे हो अगर आप अपराधर्म करना वाला है आपको? तो कीजिए। अपराधर्म का मुख्य लक्ष्य यही होता है, राष्ट्र का धर्म, राष्ट्र के बारे में सोचने का, आपके फैमिली के बारे में सोचने का, माता पिता के बारे में सोचा। लेकिन एक बार आप पराधर्म में चले गए तो आपके लिए कोई ये कर्तव्य कर्म नहीं बनते। तो आपको अपना स्तर खुद देखना पड़ेगा। और प्रायः हम, स्वाति जी सही कह रही है कि हमारी स्थिति एक्चुअली अपराधर्म के लिए ही होती है, हमें राष्ट्रीय धर्म को पहले प्रायोरिटी देनी, क्योंकि हमारी आंतरिक स्थिति अभी इतनी बनी नहीं रहती है। लेकिन मुख्य वही है जो हमारा लक्ष्य है कि मेरी कैसी भी स्थिति हो, कर्तव्य कर्म कभी मुझे ऐसे नहीं बनने चाहिए कि मैं अंदर से दूषित हो जाऊं। और इसमें ये बहुत ही प्रैक्टिकल, अभी और थोड़ा हम पढ़ेंगे ना, ऐसे गुरु नानक के कई उदाहरण भी आते हैं कि एक बार उन्होंने युद्ध में एक इंसान को मारते मारते हुए बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो उनके जो मित्र थे, उनके साथ जो थे, बोले ऐसा क्यों किया आपने? बोले मैं इतनी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं अंदर से हमेशा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता हूँ, पता नहीं क्यों आज मेरा कोई पुराना संस्कार जाग गया,
और मुझे अंदर बहुत द्वेष अंदर आ गया इसको मारने के लिए। तो उसने थोड़ी देर के लिए अपने दुश्मन को छोड़ तक दिया। वो चाहता नहीं था कि मैं इसको मारूं तो सही, लेकिन मेरा द्वेष अचानक, जिसको मैंने सालों से कंट्रोल करके रखा हुआ, सालों से उन्हें कंट्रोल करके और बाहर से अपने कर्तव्य कर्म किए जा रहे थे। और फिर शांत हुए, अपने आप को संभाला, लेकिन मेरे अंदर द्वेष नहीं आना चाहिए। तो ऐसे आप आतंकवादी को भी मार सकते हैं शस्त्र उठा के, आप लोगों को जो भी यथा योग्य व्यवहार कर सकते हैं अपने बाहर से, लेकिन आंतरिक स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। और बहुत सारे हमारे संत महाजन ऐसे हुए हैं जिनके अंदर स्पष्टता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी देखिए, वो क्षमा करते हैं। हम किसको क्षमा करते हैं? वो केवल उनको ही क्षमा करते थे जो उनका पर्सनल नुकसान करते थे। वो कभी भी उनको क्षमा नहीं करते थे जो सामाजिक नुकसान करते थे। तो हम क्या करते हैं, क्षमा की एक कॉमन डेफिनेशन बना देते हैं, क्षमा मतलब सबको माफ कर देना। तो क्षमा इन सब की कॉमन डेफिनेशन ऐसे नहीं बनती है कि मेरे अगर निज के लिए उनको किसी, उनका पुलिस वाला, उनका शिष्य था महर्षि का, उनके लिए कोई कुछ कह रहा था, उनको जेल में बंद कर दिया। ऋषि क्या कहते हैं, मैं तो यहाँ सबको बंधन मुक्त करवाने आया हूँ, किसी को बंधन में डालने गया। तो हम क्या कहेंगे कि ऋषि को क्षमा नहीं करना चाहिए? फिर बहुत लॉजिक लगाओ और अरे वो फिर से जाके अपमान करेगा, फिर से जाके करेगा। उन्होंने जब तक किसी में उसका पर्सनल लेवल तक क्षमा चल रही है, उसके बाहर के दायरे में क्षमा नहीं चलेगी संसार के लिए। तो जब भी ऐसा होगा कि मेरे पर्सनल में कोई मुझे अटैक कर रहा है तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन ऐसे फिलिस्तीन और जो भी हमारा फिलिस्तीन और हमास का होगा, हमास आतंकवादी अगर मेरे को करेगा तो मुझे काटने में एक समय भी निकलना चाहिए। ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटरनली हम हो जाने चाहिए। और ये समाज स्ट्रॉन्ग केवल आर्य समाज ही और वेदों को पढ़ने वाला ही बन सकता है। एक थोड़ी सी भी लय मात्रा आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आखिर ऐसे बाहर से क्यों कर रहा हूँ, उसे कोई संशय नहीं होता है। बस मैंने तीनों अपने धर्म निभाए। धर्म किस क्या होते हैं? मेरे एक राष्ट्र के धर्म होते हैं, मेरे एक सामाजिक धर्म होते हैं, और मेरे वेद के अनुकूल चलना है। मैंने उसको मार भी दिया और वेद के अनुकूल भी चल गया। तो ये बहुत सिंपली स्थिति से हम चीजों को समझ सकते हैं, दुख को समझ सकते हैं, दुख के कारण को समझ सकते हैं। और अभी तो हमने आज इससे इतनी ही चर्चा की कि हमें सुख में दुख देखना है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि क्या दुख में सुख देख सकता है विवेकी? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्या विवेकी दुख की परिस्थिति में सुख देखता है या नहीं देखता है? तो ये हम आगे इसकी हमारा मेन पर्पस है आर्य समाज में विवेचना होनी चाहिए। मैं कहूँ, वेद कहूँ, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऋषि के नहीं मानना चाहिए, हमारी बुद्धि को कनेक्ट। और वेद को भी मैं क्यों मानता हूँ? क्योंकि जो जो वेद में लिखा है मुझे उसका बहुत सारा प्रत्यक्ष दिखता है। अगर वेद में लिखा होगा पृथ्वी चपटी है तो क्या हम वेद को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हमें हर चीज की विवेचना और प्रत्यक्ष से रखना चाहिए। चावल बनते हैं, हम चावल का एक दाना देखते हैं, प्रत्यक्ष कर देते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि सारा का सारा चावल अभी बन चुके हैं। ऐसे ही वेद को हमने छोटी छोटी चीजों में बहुत में प्रत्यक्ष करके रखा है। उसके बाद हम अनुमान लगाते हैं, हाँ ऐसे मोक्ष की चीज है, जीवन मुक्त की चीज है, मैं क्रोध करूंगा तो मेरा दुख का नाश होगा। और इजी भी है, ये सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आप समझ में नहीं बना सकते इसे। इसलिए मैं बार बार सामवेद को बीच में लेके आ रहा हूँ। सामवेद एक बहुत क्रिटिकल वेद है जिसको नॉर्मली हम ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, कर्म कांड को हम देख लेते हैं और हम ज्ञान को देख लेते हैं, लेकिन ज्ञान और कर्म के बीच में समन्वय कौन बिठाता है? सामवेद। तो 12 बजे तक है, राइट? तो 2 मिनट में अभी हम अपना इस 10 मिनट और ले सकते हैं। ये आप जैसे कहिए। अभी 12 में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, तो ठीक है। अभी तक का कोई प्रश्न है? क्योंकि स्वाति जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा और बहुत सारा प्रश्न पूछा कि इन्होंने बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट लेके आए हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की परिस्थितियों में इनको समझना।
कि हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल तक जा रहे हैं। ये मैं बार बार एक चीज़ पहले से बोल देता हूँ कि हम सब चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। ये लाइफ स्किल्स अलग हैं, ये स्पिरिचुअल स्किल्स अलग है। स्किल्स सिर्फ एक ही है कि हमारे जीवन के अंदर हम क्या दुख है जिनको छोड़ना है और इन दुख के कारण क्या है। चलो हम अभी उसको प्रश्न को उठा भी दिया है कि विवेकी क्या दुख में सुख देखता है? कोई अपनी विवेचना करेगा? सुख में दुख को हर विवेकी देखता है। हम सालों से सुन के आ रहे हैं और हमें सूत्र भी मिल रहा है। तो हम 5-7 मिनट इसको लिख सकते हैं कि हमें क्या दुख में सुख देखना है और क्यों हमने इसको इतना सुना नहीं है, क्यों हमने इतने सालों तक अभी तक सिर्फ सुख में दुख को सुना हुआ है, लेकिन कोई ऐसा क्यों नहीं कहता है कि आपको दुख में भी सुख देखना चाहिए। अच्छा, नहीं, मैं उस टॉपिक ये था कि हमने अब तक ये सुना हुआ है कि विवेकी सुख में भी दुख देखना है। क्या अभी तक आपने ऐसा सुना है कि विवेकी जो है दुख में भी सुख देखता है? क्या माता जी कह रही है दुख में भी सुख देखता है। चलो थोड़े और विवेचना। ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने दुख में सुख देखना स्टार्ट कर दिया तो इस संसार से मैं अटैच ही रहूंगा। संसार तो दुख है और मैंने तो उसमें सुख देखना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे जो मेरे ख्याल से माता जी और लोग बोल रहे हैं कि दुख में सुख देखते हैं, मतलब हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम अपने को एक सांत्वना देने के लिए या उस पर मैंने ऐसा समझा कि मतलब अपने को इकट्ठा रखने के लिए कि ईश्वर हमें ये दुख दे रहा है, हमारी उन्नति है और आगे सुख मिलेगा, तो उस तरह देखते हैं। हाँ, तो मैं इसलिए उसको लेके आ रहा था कि जैसे दुख की निवृत्ति सुख की प्रवृत्ति हम अक्सर ये कहते रहते हैं और अक्सर हमने फिर वो तीनों चीज़ भी देखी हुई थी, हमने सुनी हुई थी पिछले सप्ताह में कि मध्यम कोटि के लोग होते हैं, फिर निम्न कोटि के लोग होते हैं और फिर उत्तम कोटि के लोग होते हैं जो दुख की निवृत्ति मार्ग पे चलते हैं। तो अभी चलो इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्या दुख की निवृत्ति का जो मार्ग है और हम लोग सुख चाहते हैं तो हम क्या निम्न लेवल के लोग कैटेगरी में आ जाते हैं? क्योंकि हमने तो लास्ट टाइम 3 कैटेगरी स्पष्ट की और सांख्य दर्शन में भी स्पष्ट है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है दुख की निवृत्ति, अत्यंत दुख की निवृत्ति और केवल अत्यंत की दुख की निवृत्ति है। हमको सुख भी चाहिए, अपने आप आ जाए। हाँ, वो अपने आप आ जाए। ये बहुत अच्छी बात कही है कि हमें दुख की निवृत्ति करनी है, लेकिन क्या मुझे सुख चाहिए या नहीं चाहिए? तो प्रायः हम ऐसा प्रतीक होता है कि हम केवल दुख की निवृत्ति चाहते हैं। क्योंकि आप थोड़ा न्याय दर्शन पढ़ोगे, आप थोड़ा सांख्य दर्शन में भी थोड़ा और डीप में जाओगे तो वो केवल दुख की बात करेंगे। 12 प्रमेय में भी न्याय दर्शन में गौतम ऋषि सिर्फ दुख में लिया, उन्होंने सुख नहीं लिया प्रमेय को, कि जिनको जानने से अपवर्ग मिलता है, तो वहां सुख को लिया ही नहीं है 12 प्रमेयों में। सही है ना पंडित जी? प्रमेय में दुख सुख है क्या? नहीं है ना? तो हमें ये सब देखो, मैं इसीलिए ये टॉपिक लिया है, दुख के कारण और सुख के उपाय। हम बहुत स्पष्ट हो जाए कि हमें जीवन में चाहिए क्या। तो क्या मैं दुख की निवृत्ति चाहता हूँ या मैं सुख की वृद्धि चाहता हूँ, या मैं क्या दोनों चाहता हूँ? जहाँ जिस तरह बोला गया है कि उत्तम श्रेणी के लोग तो वही है जो केवल संसार में दुख की निवृत्ति देख रहे हैं। तो इसमें हमें और विवेचना करनी पड़ेगी कि जिन लोगों को उत्तम कहा गया है, उत्तम श्रेणी के लोग गए जो दुख की निवृत्ति देखते हैं, उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि दुख को देखने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है। मुख्य हमारा वही है, मुझ में दुख का प्रभाव नहीं आना चाहिए।
और मुझे उस दुख की निवृत्ति में जितने भी सॉल्यूशन है मैं सॉल्यूशन अप्लाई करने हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि मुझे उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारा अंतःकरण अभी तक मलिन है, हम अभी तक इतनी मैच्योरिटी नहीं आ चुकी है कि हम किसको प्रायोरिटी दे सके संसार में। तो हर बार में ये प्रयास करना है कि दुख की निवृत्ति हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा साथ साथ में ये चलते रहना है कि मैं दुखी नहीं हूं। और जब हम दुख की परिभाषा भी करने रहते हो तो चलो हम मानते रहते हैं कि एक जीरो है जो हम सामान्य अवस्था में, -1 मतलब दुख की अवस्था, +1 मतलब सुख की अवस्था। तो अगर मैं यहाँ किसी को कहूँ कि यहाँ से वहाँ तक वो एक सर पे 100 किलो का 50 किलो के इंसान को कहूँगे 100 किलो को बाहर, लेकिन यहाँ से वहाँ उसको दौड़ना है, वो यहाँ से वहाँ 4-5 बार दौड़ा और उसने फिर वो 100 किलो का भार उतार दिया। अभी वो क्या सुख महसूस करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ उसमें आप बोलोगे कि दुख की निवृत्ति की, देखो सोचिए आप कि भाई उसने चलो एक फिर से करते हैं, जीरो मीन्स में सामान्य अवस्था, ठीक है, जीरो पे हमें अभी 100 किलो का बार आ गया तो मैं -1 में चला गया, ठीक है। अभी मैं जब 2-4 बार आया और मैंने 100 किलो का बार उतार दिया, मेरा ही एग्जाम्पल है, देखो मेरी तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे लिए 100 किलो का बार एक दुख का ही मानूंगा मैं तो अपने आप को, ठीक है। अब मैंने जब उस बार को उतार दिया तो मैंने दुख की निवृत्ति की या मैंने सुख को प्राप्त किया? दो पे तो ये विवेचना कीजिए कि हमने क्या किया, कि हम कह तो रहे हैं, हम बहुत ही आसानी से ये शब्दों को यूज कर रहे हैं, तो ये भी दुख की निवृत्ति भी हुई और साथ साथ में मैंने सुख भी प्राप्त किया, क्योंकि मैं अभी तक जीरो की अवस्था में नहीं हूँ जो मैं नॉर्मल था। तो इसीलिए अगर कोई बोल रहा है दुख की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति के बहुत सारे फंडा दे रहा है तो उसके साथ सुख पीछे छुपा हुआ ही है। तो प्रायः बहुत सारी डिस्कशंस चलते हैं, मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि नहीं हमारा तो लक्ष्य यही है कि दुख का ही सिर्फ नाश करना है, लेकिन हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, मैं बीमार हूँ, अभी मैं नॉर्मल हूँ, अभी मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बीमार हूँ, 3 दिन से सोया हुआ था, बुखार था, आज मैं ठीक हो गया, तो मैंने क्या दुख की निवृत्ति की या सुख की प्राप्ति की? लेकिन लोग बोले नहीं ये तो तेरी दुख की निवृत्ति। आप प्रैक्टिकल करके देखिए ना, आपको सुख महसूस होगा। 3 दिन पहले अगर आपकी जीरो की अवस्था थी तो आज आपको +1 +2 सुख का महसूस होने वाला है, इवन दो आपकी दुख की निवृत्ति हुई है, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन ये शब्दों में एक कॉन्टेक्स्ट फुल चलता है, वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या एक चीज को शब्द, जैसे मुझे यशिता की स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, शाब्दिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। तो इसमें व्यवहार देख लो, सिंपल है, ये जो मैं उदाहरण लिया आप अपने आप पे उदाहरण लगा के देखिए, बीमार होके देख लीजिए, सर्दी खांसी हो गई है उसके बाद ठीक हो जाए, देख लीजिए कि अभी आपकी स्थिति कैसे थी सर्दी खांसी के बाद। क्योंकि हम जितना भी वेद पढ़ते हैं सबका साक्षात्कार करते हैं, हमारे व्यवहारिक होता है ये सब, तभी हम इनको मानते हैं। हम ऐसे डायरेक्टली इनको मानते नहीं है शास्त्रों को। आर्य समाज और दूसरी जगह यही तो फर्क है, अंतर है। महर्षि दयानंद सरस्वती और दूसरों में यही तो अंतर है कि हम ब्लाइंडली किसी चीज को ऐसे ही नहीं मानते। हमने आज वेद को भी माना हुआ है तो कसौटी पे रख के माना हुआ है, ईश्वर को भी मानते हैं तो कसौटी पे रख के मानते हैं। हमारे ईश्वर कोई जादूगर नहीं है, ईश्वर की महानता है, ईश्वर बहुत महान है, सब मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि ईश्वर है, प्रकृति को नहीं बना सकता है, ये हमें स्पष्ट है। आत्मा परमात्मा प्रकृति तीनों अलग अलग है, ना वो आत्मा को बना सकता है ना प्रकृति को बना सकता है, कितना भी पावरफुल ईश्वर हो। तो जो है वो है, तो इसको हम आगे और लेके चलेंगे, इसमें और विवेचना करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मेरा सिर्फ लक्ष्य इतना ही है कि हमारा जो लक्ष्य है दुखों से दूर रहना और सुखों की प्राप्ति करना, इसमें हम क्लियर हो जाए कि मेरे लिए दुख क्या है और हमारे लिए सुख क्या है। एटलीस्ट इनकी परिभाषाएं हमारे लिए क्लियर हो जाए, नहीं तो हमें ये दुखम सर्वम, हम खुद सर्वम हो जाएंगे एक दिन बैठकर। फैक्ट है ये, बहुत सारे लोग जो हैं
इन सब चीजों के आसपास नहीं देख पा रहे हैं, पूरा प्रसंग नहीं देख पा रहे हैं और छोटी छोटी चीज में अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपने जो ऑफिस में हो, आप जो अपने डे टू डे कार्य हैं जो आपके, उसको देख सकते हो कि आप खाना बनाते हैं उसमें भी नमक चेक करते हैं। नमक ज्यादा पड़ गया तो दुख आ जाएगा, तो क्या मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये गलत बात है, आने वाले दुख को रोक रहा हूँ? नहीं। तो ऋषि कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहे हैं, कोई आउट ऑफ बॉक्स किसी को नहीं बोलते हैं कि तू दया करुणा कर तो तू मतलब तेरा नुकसान होने वाला है। देयर इज अ नो वे, ऐसा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है जो आपको इन दया करुणा नियम को चल के आपको बैक फुट पे लेके आएगा। आप इन कर्तव्यों को और अच्छी तरह से निभाओगे। जितने भी स्वधर्म और जितने भी कर्तव्य है, अगर आपने नियम और इन 7-8 अंगों को फॉलो कर दिया है तो उनको आपको कोई भी आपको डगमग नहीं कर सकता। आप अहिंसा का पालन भी करोगे, आप न्याय भी करोगे, अपने पूरे कर्तव्य का कारण करोगे। लेकिन एक चीज हमेशा आपके दिमाग में रखेगी कि मेरा मुख्य लक्ष्य है क्लेशों का नाशन करना। कभी अगर आपका मन ऐसे डगमा जाए तो थोड़ी देर पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और हमारे ऋषि ऐसे करते थे, साइकिल चलाते सीखते हुए हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, नॉर्मल हम सब ने चलाएंगे बचपन में, तो फिर से हम लेकिन सीधा कर लेते हैं ना। तो जब भी ऐसे बार अपने कर्तव्य कर्म करते वक्त मन हिल जाए, मन डोल जाए, चित्त में मलिनता आने लगी हो, चित्त विचलित हो जाए, तो सबसे पहले तो ना नहीं, बाहर का काम हो या नहीं हो, मेरा मुख्य लक्ष्य अभी विचलित नहीं होना चाहिए। अभी आप बाहर आप करोड़ों में भी फायदा करके लाओ, लेकिन आपने मन विचलित कर लिया तो आपका अरबों में नुकसान हो रहा है। ये इक्वेशन प्रतिपक्ष भावना हर पल दिमाग में होनी चाहिए कि मेरा फायदा किसमें, मेरा नुकसान किसमें। हम अपने कर्तव्य कर्म के फायदे में, मेरी अंतकरण की शुद्धता इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो और हम जब इतने इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो हम बहुत बड़े कार्य करते हैं। ये हमारा पैलेस्टाइन की लड़ाई तो बहुत छोटी छोटी है, हम तो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए प्रिपेयर हैं। छोटी सी चीज क्या है, ठीक है साथी जी, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कहीं भी क्लेश मात्रा भी नहीं है हमारे मन में कि अगर हमारे देश में कोई संकट आया है तो बैठकर हम साधना कोई नहीं करने वाला, क्योंकि हमारी साधना खुद बता रही है कि साधना का मतलब ही हमारा आध्यात्मिकता ये है कि हम उसके साथ साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो जीवन में अगर हम सही ढंग से आध्यात्मिकता को लेके आए, शुद्ध ज्ञान को लेके आए, तो हमारे लिए कोई भी संशय नहीं रहता है वो कोई बड़ा सा बड़ा आतंकवादी आ जाए या छोटा सा छोटा झूठ भी बोलना पड़े। हम झूठ के तो खिलाफ ही है। मैं मतलब बोल रहा हूँ कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं छोटा झूठ भी नहीं कहूँ, इतना भी मेरे से क्लेश नहीं बनना चाहिए। हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर, थोड़ा साइकिल के हैंडल को फिर बैलेंस करने लग देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मौका मिला तो हम इसको और आगे लेंगे और इसको देखेंगे कि हम आगे कैसे चरणबद्ध इसमें आगे चल सकते हैं। इस पारिवारिक सत्संग में सबको सादर नमस्ते। बहुत पते की बात, रोजमर्रा के जीवन में कैसे हम दुख का कारण ढूंढें, दुख का कारण जाने और फिर सुख प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करें। उसके लिए जो आवश्यक बात है, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति। जब ज्ञान शुद्ध होगा तो हम उस दुख का सही कारण भी ढूंढ पाएंगे और फिर उसके बाद सुख को प्राप्त करने के उपाय भी करेंगे।
शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है, अंतःकरण की शुद्धि, मन शुद्ध हो। जब हम शुद्ध मन से, शांत मन से कुछ विचार करते हैं तो हमारा जो भी परिणाम होता है वो काफी हद तक सही होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं और जिस बात पर आज लकी जी बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि हम हर बात को परख कर ही एक्सेप्ट करते हैं। और अभी तक मैं अपने ही अनुभव की बात कर सकती हूँ कि जितना कुछ मैंने पढ़ा समझा है उसमें वेद मंत्रों में मुझे कहीं लेश मात्र भी कोई संदेह दिखाई नहीं देता। जो बात कही है, लिखी है, अगर उसको हम सही अर्थों में जानकर उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम सही ही होता है। और बहुत अच्छी विवेचना हुई भी है और आगे के लिए भी उन्होंने अच्छा थॉट दिया है हमें कि जानकर देखें कि दुख में क्या केवल दुखी होता है या कहीं उसमें सुख का अंश भी है। तो सब लोग हम सोचेंगे और उसके बाद ही इस बात पर करेंगे। तो बहुत अच्छे से समझाया लकी, बहुत अच्छा प्रयत्न रहा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे यंग बच्चे इस तरह से आगे आकर इतनी अच्छी तरह से अपने विषय को पहले समझकर उसके बाद ही विवेचना के लिए हमारे सामने लाते हैं। तो भगवान करे कि आपको और भी इस पथ पर आगे और भी प्रभु शक्ति दे, बल दे, समर्थ दे, ताकि आप इसके साथ साथ आगे बढ़कर। और ये कहना कई बार लोगों को ये लगता है कि अरे हम अगर अभी से आध्यात्मिकता में आ गए तो हम बाकी जो संसारिक जीवन है या संसारिक कर्तव्य कैसे करेंगे। यहाँ पर लकी बिल्कुल क्लियरली प्रूव कर रहा है कि ये दो चीजें नहीं है। आध्यात्मिकता और जो संसारिकता है ये जुड़े हुए हैं, विज्ञान सब ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम इन दोनों को सही तरीके से समन्वय करके, सामवेद का लाया बीच में, समन्वय करके चलते हैं तो निश्चय ही सफलता, शांति। कौन सी शांति? मानसिक शांति। और कौन सा बल? आत्मिक बल। शरीर भी निरोग रहेगा, आत्मा बलवान रहेगी और मानसिक शांति रहेगी। और यही चीजें हैं जो हमें जीवन में सुखी, स्वस्थ बना सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लकी जी का धन्यवाद करती हूँ। और आज कोई समाज में आप शायद पहली बार आए हैं,